हेलो बच्चों, नमस्कार। निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमारे इस चैनल पर जीएस की क्लासेस चल रही हैं, साथ ही साथ रीजनिंग की भी क्लासेस चल रही हैं। तो जीएस की क्लास में आज हमारी क्लास है, कल भी हमारी क्लास थी पॉलिटी की, आज भी हमारी क्लास है पॉलिटी की। तो आज हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था हम देख रहे हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था, और भारतीय राज्य व्यवस्था में हमने डीपीएसपी को खत्म कर लिया है, यानी आपके राज्य की नीति निधि सिद्धांत हमने पढ़ लिए हैं। और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा मूल कर्तव्य। वो हमारा है मूल कर्तव्य। और आज हमारे लिए, हमारे चैनल के लिए बहुत बड़ी बात है, खुशखबरी की बात है कि हमारा ये जो निर्माण एकेडमी का चैनल है ये 500 लोगों का परिवार बन चुका है। इसी तरह प्यार बनाए रखिएगा आगे भी। आप सभी का बहुत बहुत आभार है। आइए बढ़ते हैं आगे। तो हम इसमें टॉपिक शुरू करेंगे मूल कर्तव्य। ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था में आज हमारा टॉपिक क्या है? मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य के बारे में सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है, याद रखिएगा कि मूल संविधान में, मूल संविधान का अर्थ देखिए क्या हुआ कि मूल संविधान का मतलब यह है कि जब संविधान लागू हुआ था पहली बार, तो मूल संविधान में मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य शामिल नहीं थे। मूल कर्तव्य शामिल नहीं थे। ये पहला पॉइंट इसके बारे में याद रखिएगा कि मूल संविधान में, मूल संविधान का सीधा अर्थ क्या है कि यानी 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ, फिर 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू होता है। तो उस दौरान मूल कर्तव्य शामिल नहीं थे, इनको बाद में जोड़ा गया मूल कर्तव्यों को। तो याद रखिएगा कि हम जोड़ते कब हैं मूल कर्तव्यों को, बाद में कब जोड़ते हैं? तो हमने संविधान में संशोधन किया, और वो कौन सा संविधान संशोधन? तो 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, यानी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से, 1976 के माध्यम से मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक है, याद रखिएगा कि मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से हम मूल कर्तव्यों को क्या करते हैं? भारतीय संविधान में शामिल करते हैं। और इसके लिए हम जगह कहां बनाते हैं, कहां रखा जाता है? तो इसको रखा जाता है भारतीय संविधान के भारतीय संविधान के भाग 4 के का में, यानी भाग 4 के ए में, भारतीय संविधान के भाग 4 के ए में, तथा अनुच्छेद यानी आर्टिकल अनुच्छेद 51 का ए यानी 51 का में रखा गया। ठीक है, रखा गया। ये पॉइंट याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है कि भारतीय संविधान के भाग 4 के का में तथा आर्टिकल इसके लिए कौन सा है? 51 का ए में क्या किया गया? रखा गया। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा मूल कर्तव्यों के बारे में। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा मूल कर्तव्यों के बारे में कि इस मूल कर्तव्यों को शामिल करने की किस समिति ने सिफारिश की थी? एक समिति बनाई गई थी, उस समिति ने क्या किया था? सिफारिश किया था कि मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में क्या किया जाए? शामिल किया जाए। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश, किसकी सिफारिश थी? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर, यानी इन्होंने सिफारिश किया था, तो सिफारिश के आधार पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया संविधान में। ठीक है, तो कुछ की पॉइंट निकल के हमारे सामने आते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा सामने निकल के आते हैं कि मूल संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल नहीं किया गया था। दूसरा पॉइंट है कि हमने कब शामिल किया? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से हमने इस मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया।
और इनको रखा कहां, तो भारतीय संविधान के भाग 4 के काम में, और आर्टिकल इसके लिए अनुच्छेद 51 का ए, इसमें जो है मूल कर्तव्यों को रखा जाता है। दूसरा हम देखेंगे किस समिति ने सिफारिश की थी, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर इन मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ठीक है, चलिए तो बच्चों पढ़ते चलिएगा, नोट्स बनाते जाइएगा, साथ ही साथ नोट्स बनाते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, चीजें भूलेंगे नहीं, और रिवीजन भी करते चलिएगा। और क्लास आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा। चलिए आगे अब हम बात करेंगे कि किसकी समिति की सिफारिश थी, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी मूल कर्तव्यों के लिए। ये मूल कर्तव्य प्रेरित कहां से थे, यानी हमने इनको संविधान में शामिल किया, तो प्रेरणा कहां से ली, तो याद रखिएगा कि मूल कर्तव्यों को हमने कहां से लिया, तो जैसे हमने बहुत सारी चीजें जो है अन्य देशों के संविधान से शामिल किया है, तो इसी तरह मूल कर्तव्यों को रूस कहां से, रूस, या पहले इसका नाम क्या था, यूएसएसआर, तो रूस से लिया गया है, रूस से लिया गया है। तो मूल कर्तव्यों को कहां से लिया गया है, रूस से लिया गया है। ठीक है और जब इनको संविधान में शामिल किया जाता है ना, तो संविधान में शामिल करने के दौरान ये उस समय 10 मूल कर्तव्य थे। याद रखिएगा, ये भी की पॉइंट है कि संविधान में शामिल करते वक्त मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी। कितनी थी, 10 थी। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है, वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं, यानी एक और आपका मूल कर्तव्य जोड़ा गया है, और जो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया हम उसकी भी चर्चा करेंगे, सभी को पढ़ेंगे। तो 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन, 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के माध्यम से जोड़ा जाता है। ठीक है, 2002 के माध्यम से जोड़ा जाता है। ये पॉइंट याद रखें। देखिए हमने मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से जोड़ा, तो उस समय 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। वर्तमान में देखिए 11 मूल कर्तव्य हैं, और ये 11वां जो मूल कर्तव्य जोड़ा जाता है ये किस संविधान संशोधन के माध्यम से, तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से जोड़ा जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे मूल कर्तव्यों की सूची। ठीक है, कि जो मूल कर्तव्य हैं, इन मूल कर्तव्यों की सूची कि पहला मूल कर्तव्य क्या है, दूसरा क्या है, यानी क्रम से हम देखेंगे पूरे 11 के 11 मूल कर्तव्यों के बारे में। ठीक है, आइए एक और पॉइंट याद रख सकते हैं कि मूल कर्तव्यों, ठीक है, मूल कर्तव्य न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। मूल कर्तव्य न्यायालय में, ठीक है, न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, यानी मूल कर्तव्यों के लिए हम न्यायपालिका नहीं जा सकते। देखिए ये जो मूल कर्तव्य है ये नागरिकों के मूल कर्तव्य है, याद रखिएगा। मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए हैं। किसके लिए हैं, नागरिकों के लिए, जो भारतीय नागरिक हैं, यानी जो भी नागरिक है, अन्य नागरिक हो या भारतीय नागरिक है, तो मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए संबंध में है, नागरिकों के संबंध में है। ठीक है, और इसके लिए कोई दंडनीय प्रावधान नहीं है। ठीक है, इसके लिए दंडनीय प्रावधान नहीं है। ठीक है, ना ही हम न्यायपालिका में जा सकते, और ये जो मूल कर्तव्य ये नागरिकों के लिए है, और इसके लिए कोई दंडनीय प्रावधान नहीं रखा गया है। चलिए तो नोट कर लीजिएगा। अब हम देखेंगे मूल कर्तव्यों की सूचियां। ठीक है,
तो बच्चों ये क्लास आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ शेयर करिएगा अपने मित्रों के साथ। और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, आपको पढ़ना चाहिए, नोट्स बनाइएगा और यहाँ से सवाल पूछे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, जो अभी आपको मैंने की पॉइंट बताया, यहाँ से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो मूल कर्तव्यों की सूची, ठीक है, सूची, और ये सूची हमें दी किस में गई है, तो अनुच्छेद 51 का ए यानी 51 के काम में हमें जो है सूची दी गई है मूल कर्तव्यों की। और सूचियां हमारी कितनी है, तो यानी 11 प्रकार के मूल कर्तव्य हैं। तो पहला मूल कर्तव्य हम देखते हैं कि पहला मूल कर्तव्य हमारा क्या है। तो पहला मूल कर्तव्य हमारा कि संविधान का पालन करें और संविधान का पालन करें, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, पहला मूल कर्तव्य हमारा क्या है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करें। तो पहला मूल कर्तव्य हमारा क्या कहता है कि सभी नागरिकों को संविधान का क्या करें, पालन करें और उसके जो आदर्श हैं, संविधान के आदर्श हैं, संविधान की संस्थाएं हैं, हमारा राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रध्वज हमारा कौन सा है, तिरंगा है, हमारा राष्ट्रगान है यानी जनगण मन, इन सभी का हम क्या करें, सम्मान करें। ये हमारा पहला मूल कर्तव्य कहता है। तो नोट कर लीजिएगा, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, दूसरे मूल कर्तव्य की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित, यानी याद रखिएगा कि जो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन थे उनको क्या है, प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, ठीक है, हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें, हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें, ठीक है। ये हमारा दूसरा मूल कर्तव्य है। दूसरा मूल कर्तव्य क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता के लिए जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन थे और उन राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श दिए गए थे उनको हृदय में संजो कर रखें, यानी हृदय में संजो कर रखें और उनका पालन करें। जो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श दिए गए थे हमारे महान जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके द्वारा, तो उनको हृदय में हम संजो कर रखें और क्या करें, पालन करें। तो ये रहा हमारा दूसरा मूल कर्तव्य। नोट करिएगा, बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो बच्चों नोट्स बनाते जाइएगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि नोट्स बनाएंगे तो आपको जो है चीजें बहुत अच्छे समझ में आएंगी और एग्जाम में फिर आपको समस्या नहीं आएगी, क्योंकि एक बार जब नोट्स बनाएंगे तो फिर चीजें बहुत अच्छे समझ में आती हैं। ठीक है, आइए तीसरे मूल कर्तव्य की तरफ चलते हैं। तो तीसरा मूल कर्तव्य हमारा क्या कहता है कि भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता की रक्षा करें, तथा अक्षुण्ण बनाए रखें,
ठीक है। देखिए भारत की जो संप्रभुता है और जो भारतीय एकता है और भारत की जो अखंडता है, अखंडता मतलब अखंड भारत है, ये टूटने वाला भारत नहीं है, सभी लोग एकता के साथ रह रहे हैं। संप्रभुता मतलब हमारी स्वयं की संप्रभुता है, हम किसी के गुलाम नहीं है। इन सब की हमें क्या करना है, रक्षा करना है और इसे अक्षुण्ण बनाए रखना है, यानी इसे जो है हमेशा बनाए रखना है दीर्घ काल तक। तो ये हमारा तीसरा मूल कर्तव्य कहता है। ठीक है, चलिए आगे चौथा मूल कर्तव्य देखते हैं। चौथा मूल कर्तव्य हमारा क्या कह रहा है? तो चौथा मूल कर्तव्य हमारा कह रहा है कि देश की रक्षा करें देश की रक्षा करें तथा आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ठीक है, ये हमारा पॉइंट कह रहा है कि देश की रक्षा करें और अगर बुलाए जाने पर, यानी अगर जो है देश को जरूरत है हमारी, तो आह्वान किए जाने पर हम राष्ट्र की क्या करें, सेवा करें। ऐसे बहुत सारे अवसर हैं, जैसे देखिए जब हमारा किसी के साथ युद्ध हो सकता है, किसी देश अन्य देश के साथ, तो वहां पर आह्वान किया जाएगा कि भाई आइए और राष्ट्र की क्या करिए, सेवा करें। तो ये नागरिकों का क्या होता है, कर्तव्य होता है। तो ये रहा हमारा चौथा मूल कर्तव्य। ठीक है, पांचवा देखते हैं, पांचवा मूल कर्तव्य हमारा क्या कहता है। ठीक है, पांचवा मूल कर्तव्य को हम देखेंगे तो कह रहा है कि भारत के सभी लोगों में समरता, भारत के सभी लोगों में समरता तथा समान भ्रातृत्व की भावना विकसित करें। ठीक है, ये पॉइंट है कि भारत के सभी लोगों के बीच समरता यानी समान रूप से और समान भाईचारे की क्या रखें, भावना रखें और उस भावना को क्या करें, विकसित करें यानी निर्माण करें। और साथ ही साथ ये कह रहा है कि ऐसी प्रथाओं का त्याग करें ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों यानी स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ये हमारा पांचवा मूल कर्तव्य कह रहा है। याद रखिएगा कि भारत के सभी लोगों में समरता तथा समान भ्रातृत्व यानी समान भाईचारे की हम भावना का क्या करें, विकास करें या निर्माण करें। साथ ही साथ जो ऐसी प्रथाएं चल रही हो जो स्त्रियों के सम्मान को ठेस पहुंचा रही हो, उन प्रथाओं का हम क्या करें, विरुद्ध यानी सम्मान के विरुद्ध उनका क्या कर दें, हम त्याग कर दें। जहां कहीं भी ऐसी प्रथा चल रही हो जहां महिलाओं के सम्मान की बात आ जा रही हो, तो उन प्रथा का हम क्या करें, त्याग कर दें कि भाई ऐसा जो है ना किया जाए। ये हमारा कर्तव्य होता है। तो ये रहा हमारा पांचवा मूल कर्तव्य। ठीक है, आइए नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों पढ़ते चलिएगा, मैं फिर से कह रहा हूं कि नोट्स बनाइएगा, साथ ही साथ रिवीजन करिएगा, सभी क्लासों का रिवीजन करिएगा। हमारी देखिए यहाँ पर पॉलिटी भी चल रही है, साथ ही साथ हमारा जियोग्राफी भी चल रहा है और हिस्ट्री की भी क्लास चल रही है। और संडे को हमने साइंस की भी क्लास शुरू कर दी है। और साइंस की यानी बायोलॉजी क्लास में हमने इस बार संडे को जो है सेल देखा था यानी कोशिका देखा था। कोशिका पर हमने जो है सभी पॉइंटों पर चर्चा की थी। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहां से जाके कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए अगले मूल कर्तव्य की हम बात करेंगे, छठवां मूल कर्तव्य। तो छठवां मूल कर्तव्य हमारा क्या कहता है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा,
परंपरा, यानी जो हमारी सामाजिक संज्ञानी चली आ रही लगातार संस्कृति, उस गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें, परंपरा का महत्व समझें और परिरक्षण करें, परिरक्षण करें। ये कह रहा है कि जो हमारी संस्कृति है, जो चली आ रही है बहुत पुराने वर्षों से, तो उस गौरवशाली परंपराओं का हमें क्या करना है, महत्व समझना है और उसको परिरक्षण भी रखना है कि आगे भी यानी सुरक्षित भी रखना है अपनी संस्कृति को और अपनी परंपराओं को। ये हमारे 6वें मूल कर्तव्य में कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7वें मूल कर्तव्य की तरफ चलते हैं। तो 7वां मूल कर्तव्य हमारा देखिए क्या कह रहा है कि प्राकृतिक पर्यावरण की हमें क्या करना है। देखिए मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, बहुत ज्यादा हम देखिए प्राकृतिक पर्यावरण का मतलब है कि वन, झील, तालाब, वन्य जीव और वन जो है, इन सभी को हमें, पेड़ पौधे हैं, इन सभी को हमें क्या करना है, संरक्षित रखना है, ये हमारा कहा गया है। और प्राणी मात्र के प्रति हमें क्या रखना है, दया भाव रखना है। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में इसका लिख रहा हूं कि प्राकृतिक पर्यावरण की, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें तथा संवर्धन करें। देखिए प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत हमारे वन, झील, नदी, तालाब, वन्य जीव आदि सभी चीजें आती हैं, तो उनकी हमें क्या करना है, रक्षा करना है और संवर्धन करना है, यानी सुरक्षित रखना है। तथा प्राणी मात्र के प्रति, तथा प्राणी मात्र जो भी जीव है उनके प्रति आपको क्या रखना है, दया का भाव रखें, दया का भाव रखें। जो हमारे जीव हैं उनके प्रति आप क्या रखिए, दया का भाव रखिए। अपने प्राकृतिक पर्यावरण को हमें बचाना है, रक्षा करना है और साथ ही साथ हमें उसे विकसित करना है। और जो प्राणी मात्र यानी जो जीव हैं, जो वन्य जीव हैं, उनके प्रति हमें दया का भाव रखना है। तो ये रहा हमारा 7वां मूल कर्तव्य। ठीक है, आइए 8वें मूल कर्तव्य की हम चर्चा करते हैं। 8वां मूल कर्तव्य हमारा क्या कहता है। तो 8वां मूल कर्तव्य हमारा कहता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा मानववाद व ज्ञानार्जन की, यहां पर देखिए क्या है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना है और मानववाद रखना है और तथा जो है ज्ञानार्जन की एवं सुधार की भावना का विकास करें, एवं सुधार की भावना का विकास करें। ठीक है, सुधार की भावना का विकास करें। यहां पर देखिए क्या है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा मानववाद व ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का हमें क्या करना है, विकास करना है। कुल मिला के देखिए हम दृष्टिकोण कैसा रखें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें, मानववाद यानी मानव पर जो हम अच्छा कर सके उसका भाव रखें, ज्ञानार्जन यानी ज्ञान अर्जन पर हमें क्या करना है, बातचीत करनी है, ज्ञानार्जन और सुधार हम करें। इन तीनों चीजों पर हम क्या करें कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें, मानववाद पर हम दृष्टिकोण यानी मानववाद पर सुधार करें और ज्ञानार्जन पर हम क्या करें, सुधार की भावना का विकास करें। इन तीनों चीजों पर ये कहा गया है कि नागरिकों से ये अपेक्षा की जाती है कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखेंगे, मानववाद पर दृष्टि यानी अच्छी बातचीत करेंगे, भावना रखेंगे, सुधार करेंगे और ज्ञानार्जन पर यानी ज्ञान अर्जन पर वो क्या करेंगे, सुधार करेंगे। तो ये रहा हमारा 8वां मूल कर्तव्य। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिएगा। आइए, तो बच्चों ये क्लास आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ शेयर करिएगा अपने मित्रों के साथ ताकि उन तक भी ये क्लास पहुंच सके। चलिए, तो हमने 8 मूल कर्तव्य देख लिए, अब हमारा है 9वां मूल कर्तव्य। ठीक है, तो 9वां मूल कर्तव्य हमारा क्या कहता है, सार्वजनिक
सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें तथा हिंसा से दूर रहें। ये हमारा 9वां मूल कर्तव्य है। कह रहा है कि जो सार्वजनिक संपत्ति यानी कुल मिला के सरकार की जो संपत्ति है उसको क्या करें, सुरक्षित रखें, और साथ ही साथ जो हिंसाएं होती हैं उन हिंसाओं से क्या रहें, दूर रहें। ये नागरिकों का 9वां मूल कर्तव्य है। ठीक है, अगला 10वां मूल कर्तव्य हम देख लेते हैं। तो 10वां मूल कर्तव्य हमारा क्या कहता है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। ठीक है, यहां कहा गया है कि चाहे व्यक्तिगत हो चाहे सामूहिक गतिविधियां हो, उन सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष यानी आगे बढ़ने का हमें क्या करना है, लगातार प्रयास करता है। ठीक है, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए, ठीक है, यहां पर देखिए ध्यान दीजिएगा, सतत प्रयास करना, और हमें इससे क्या करना है कि राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की प्रयत्न एवं उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू सके। ठीक है, ये याद रखिएगा, कहा गया है कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियां, चाहे आपकी व्यक्तिगत हो चाहे सामूहिक गतिविधि हो, उन सभी क्षेत्रों में हमें उत्कर्ष यानी आगे बढ़ना है और सतत प्रयास करते रहना है, जिससे हमारा राष्ट्र निरंतर आगे बढ़ते हुए प्रयत्न एवं उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू सके। ये हमारा 10वां मूल कर्तव्य कहता है। तो याद रखिएगा, ये हमारे 10 मूल कर्तव्य हुए जो हमने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से जोड़ा था। हमारा अंतिम मूल कर्तव्य बचता है, जिसके लिए हमने कौन सा संविधान संशोधन किया है, तो 86वां संविधान संशोधन हमने किया है, और उस मूल कर्तव्य को भी हम देख लेते हैं कि वो मूल कर्तव्य क्या कहता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो 11वां मूल कर्तव्य है उसके लिए हमने अलग से संविधान संशोधन किया है, और वो हमारा अलग से संविधान संशोधन कौन सा है, 86वां है। ठीक है, तो जो 11वां मूल कर्तव्य है, तो 11वां मूल कर्तव्य हमारा क्या कहता है, तो 11वां मूल कर्तव्य कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष तक के, 6 से 14 वर्ष उम्र तक के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष उम्र तक सभी बच्चों को निःशुल्क, 6 से 14 वर्ष उम्र तक सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, ये हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो 6 से 14 वर्ष तक के उम्र के सभी बच्चों को जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है उसके अवसर क्या कराना, उपलब्ध कराना। ये 11वां मूल कर्तव्य है जो जोड़ा गया था आपका 86वां
संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से, याद रखिएगा, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, जो है 6 से 14 वर्ष उम्र तक सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। तो यहां से हम हमारे जो मूल कर्तव्य खत्म होते हैं पूरी तरह से। तो हमने मूल कर्तव्यों को पढ़ लिया। हमने देखिए यहाँ जो हमने मूल अधिकार खत्म किए, डीपीएसपी खत्म किया, यानी राज्य की नीति निर्देश सिद्धांत, मूल कर्तव्यों को पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे जो है, अब हम व्यवस्था पढ़ेंगे, प्रशासन व्यवस्था पढ़ेंगे। और प्रशासन व्यवस्था में सबसे पहले हम केंद्रीय व्यवस्था पे आएंगे। तो केंद्रीय जो आपकी कार्यपालिका है, तो केंद्रीय कार्यपालिका हम शुरुआत करेंगे। और केंद्रीय कार्यपालिका में जो हमारे आपके हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सभी पदों पर अलग अलग हम जो है चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास हमारे बच्चों यहीं तक रहेगी। तो यहाँ मूल कर्तव्य हमने कंप्लीट कर लिए। तो आप सभी जो है नोट्स बनाइएगा, बाकायदा पढ़ते चलिएगा और रिवीजन करते चलिएगा। बार बार जो है जितना आप नोट्स बनाएंगे, रिवीजन करें, तो चीजें आपकी बहुत अच्छी हो जाएंगी। और यहाँ से एग्जाम में सवाल पूछे ही पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, पढ़ते चलेगा। और एक बार मैं फिर से आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि निर्माण एकेडमी परिवार जो है अब 500 लोगों का परिवार पहुंच चुका है। तो इसके लिए तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। तो कल हमारी होगी जियोग्राफी क्लास। तो जियोग्राफी क्लास में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।